चंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुंडेन्दु तुषारिहा धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर्णंद मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष प्रेम से बोले भगत प्रिय रामचंद्र की जय। संस्कार धनी बस्ती ग्राम श्री के पावन भैया देर रात्रि के बाद भी राम कथा सुनी जम्मो भाई बहनी मल्ल हमर श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत नमन। आओ भैया सबले पहले तो आप मल्ला बधाई देवा कि ऐसा जगत जननी मां भवानी आदि शक्ति की इस गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में राम कथा के सुंदर सा आयोजन और जैन आयोजन हमर जिसे अबोध बालक मल्ला भी स्थान देव करवत पुनः प्रणाम करत आवा अपन कार्यक्रम के शुभारंभ देव। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावत अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत सिंह सरकार श्री राम जुला हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानन जी महाराज ला सादर नमन करत स्थान देवता के रूप में विराजित आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज ला सादर प्रणाम निवेदित करत श्रीमद रामचरितमानस के प्रथम रचिता रचि महेश निजमानस राखा देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ के पावन गौरी में सादर प्रणाम निवेदित करत स्वरदायिनी बुद्धि प्रदायिनी मां अम्बे मैया के पावन वंदना ले श्रीमद रामचरितमानस के सप्तम सोपान
उत्तरकांड दोहा क्रमांक 122 का बारी मथे बरु होई गृद शिखता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। ऐसन अपेलहा सिद्धांत में चर्चा करना है। एक पहली बहुत बड़े शक्ति में मांगो आप सबसे शक्ति। अरे जैन सिद्धांत अपेल है वो सिद्धांत का एकाध कनिक पेड़ डाला, वो सिद्धांत ला एकाध कनिक महू पेड़ डाला तेकर पर शक्ति कौन दी जेकर कर शक्ति ही दी मंदी। तो मैं कहूं शक्ति की ही पावन वंदना हो जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। एक तो गुप्त नवरात्रि के भी पर्व है और शक्ति मन की संख्या घलो वैसे ज्यादा। दूसरी बात वैसे तो दुनिया में 33 कोटि देवी देवता है, पर हम प्रथम जी मातृ शक्ति के वंदना काबर एकर शक्ति की हम घर परिवार के रवैया में लिखे आया और हमार परिवार में हमार घर द्वार में दाई महतारी के गजबेज महत्तम है। गीता में भी भगवान कृष्ण की यत् नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा हो देवता वहीं रमन करते हैं। एक चुटकुन बात कहत आप सबला मातृ वंदना के पद में जोड़ा कि हम घर परिवार के रवैया में के आन अपन पेट निकाली के चक्कर में मुनेरा ले में के जब बिहनिया ले घर कमाए भर निकलते दिन भर बेचारा लठर झुमर के कमाते, सांझ किन थकहार के जब घर में आते तो घर के मुहांडी में अपन दादा ला पाते। ओकर दादा अपन लइका ला अमराते तो पूछते बेटा कतका बाप के फर्ज है बेटा कहां जाते कहां आते का करते का कमाते कैसे कमाते कति कमाते ये आओ करे बाप के फर्ज आए। बाप अमरेश बेटा ले पूछते बेटा कतका कमाए। बाप ने नहक के जब भीतरी कुरिया में जाते ना तब भीतरी कुरिया वाले मन की बातें अलग है। इशारा समझ गए हो उनकर पूछना ही गजब के ए जी कमाए थे कति ककन बचाए, कमाए थे में कति ककन बचाए। सेविंग ल पूछते काबर मेला मड़ई के बाद आए और राम कथा के आयोजन होते बिचारी इसने जकाड़ो बुर थोड़े हाँ स्नो पाउडर आदि आदि दुनिया भर के उनकर साज सज्जा के भी और घर परिवार ला भी चलाना है। तो मैं कहो ओकरो पूछना वाजिब है। देखिए हास्य विनोद के साथ एक रहस्यात्मक बात की ओर आप सबला हम अग्रसर करना चाहन कि बाप जब अमराथे बेटा ले तो पूछते बेटा कतका कमाए, बाई जब अमरेश तो पूछते कमाए तेम कतका बचाए। लेकिन एक सिर्फ माँ होते हैं जिन रतिया तुम जेवन परोसत अपन लइका ले पूछते मुंदेरहा ले कमाए वर्गे रे बेटा तय कतका बेरा खाए, तय कतका बेरा खाए। हर पल हर क्षण पुत्र के प्रति जेकर हृदय में अपार प्रेम के सागर छलछला करते ओला कहे जाते मां। एक शायर तो बहुत सुंदर बात की, तैरता रहा दरिया पर, तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा, ऐ मां तेरे सिवा मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई सहारा। आइए इस भाव के साथ मातृवंदना की पावन पद दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा कर अम्बे चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे
कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के। निज दिल देते पे अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जग पालन करती, अम्बर का आधार है तू, तू धरती जग पावन करती, अम्बर का आधार तू। सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू, सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार तू। तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम। हम सब चपल की तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। बारी मचे घृत होई बरु रामा, राम हो सिया राम हो रामा, सिकता ते बरु तेल हो रामा, राम हो सिया राम हो रामा, हरि भजन न भव कर रामा, राम हो सिया राम हो रामा, यह सिद्धांत पे हो रामा, राम हो सिया राम हो रामा। तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपल की तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निज दिल देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। लखन सिया रामचंद्र अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारि। बंदौ राम लखन देहि जो तुलसी के परम स्नेही।
सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अरु अति मनोभावन बारी मथे बरुहोई ग्रह शिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरि यह सिद्धांत अपे श्यावर रामचंद्र की परम आदरणीय परम श्रद्धेय मानस रूपी मानुष सरोवर में विहार करिया नीर चिर विवेकी हंस रूपी संत निर्णायक साक्षात भागीरथी स्वरूप मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण बोले श्यावर रामचंद्र की ले जतिक जन जाए के ते मन मन उठी जाओ। हाँ हाँ काबर बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। साक्षात भागीरथी स्वरूप मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया मधुरवाणी के धनी मानस मणि श्रद्धे ये मंच के सफल कुशल सारथी संचालक गुरुदेव जी मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा की गोदी में खिलिया सुंदर सुंदर फूल सरिक नाना बाल गोपाल आओ ये मन ला एकाग्र करन और ले चलन घट जैसे सब मन बन ही श्री गांव के बड़ नाम सुने हो दाई हो ये पहली बार नो है ऐसने रथिया कौन एक करोड़ रथिया कौन बैठे रहे हो में आकाशवाणी कलाकार हमार भैया कौन छुईहा राजिम से सुरेश सिन्हा जी ओकर मंडली के बाद में बैठे हो और सब सचमुच में ऐसे विदा करे का मौका लगे प्रसंग हनुमान हनुमान जी महाराज जिद्दी करके रही गए हम सब लबीदा करी ओ बेखा आओ ए बेखा में श्रोता चल लबीदा करा था बड़ा अटपटान है। हां श्रोता चल सब चल हो त कौन ला सुनो देखिए आइए और मन को एकाग्र करके ले चले श्रीमद् रामचरितमानस की सप्तम सोपान उत्तर कांड माने आप सबला विदित है कांड माने घटना लेकिन समझना यह है कि उत्तर है का चीज शाब्दिक रूप से उत्तर अर्थात कोई ना कोई प्रश्न के उत्तर हो सकता है। यूं कहा जाए प्रश्न अर्थात समस्या जैसे पीपीटी पीएमटी आदि आदि एग्जाम दिलाए जाओ ना तो प्रश्न आकृति के रूप में यानी समस्या के रूप में आते हैं और हल जो है उत्तर जो है वो समाधान के रूप में करे जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूं श्रीमद् रामचरितमानस किए हमारे जीवन के तमाम समस्या के समाधान श्रीमद् रामचरितमानस और जेन जेन मन हावते मन वो समाधान ला सुनाओ और जे मन चंद दिन तेल झन बताओ बिल्कुल अपन से टिके हम थोड़े भेजे बीने पूछी ना बिल्कुल मत बताना। पर एक बात और मैं निवेदन करना चाहूं उत्तर है क्या चीज बोले उत्तर एक दिशा के भी प्रतीक आए जैसे पूरब ये पूर्व कि ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य ऊपर और नीचे ये 10 दिशा के वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में मिलते हैं।
जपत नाम मंगल दिशि दसों। तो ये उत्तर है क्या? बोले एक दिशा के प्रतीक है। का करबर? अरे जैन मानव तन पा करके भी अपन दिशा से भटके हुए। बोला दिशा प्रदान करने वाला श्रीमद् रामचरितमानस। हम कौन से दिशा में? अरे ये जीवन मिले कबर है देह धरे करिया पर भाई भजई राम सब काम बिहाई। ये राम भजे जिन जिन काबूता करथन। अपन आप से पूछन हम राम भजे के जिंदगी में राम ला भजतन अपन दिशा में चलतन कि कोनो दूसरा बता करथन। भीतरी ले आवाज निकलते अपन आप से पूछ के देखो। भीतरी ले आवाज निकलते जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। अरे राम भजे के जिंदगी में काम भजे प्यारे। तो बताओ लक्ष्य भटके हुए कि नहीं? जहां राम कहा काम नहीं, जहां काम कहा राम। तुलसी को कही रही सके रवि रजनी एक ठाम। आज हमार दिशा बदल चुके हैं। लइका मतलब पीछू डहा देखते ना, उकर मन एकदम एकाग्र है, एकदम एकाग्र है। लेकिन कामे बोले फ्री फायर है, मोबाइल में धरे फ्री फायर, एकदम एकाग्र। तीर में जाग चिल्लावे तब नहीं सुने, तब सुने। इतना एकाग्र। मैं कथो ये लक्ष्य भटके की तन्मयता से राम कथा एक बार सुन के देख प्यारे। जिन राम कथा सुनी तू झन सुने गेरी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दोनों झन तीन जरूर लेकिन सुनी से एक झन सुनी महेश परम सुखमानी। और राम के साक्षात्कार करिन जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन। लेकिन कथा नहीं सुनी सती मैया ओकर दुर्गति होई। जो निपत नय तो ब्रह्म की मी नारी विरामती भोरी। भ्रमित हो गए जीवन में। आज हम भ्रमित हैं, आज बहके हुए हैं, रास्ता से भटके हुए हैं। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। और रामचरितमानस हमर धर्म ला दिशा प्रदान करने वाला है। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। मानव को नित मानवता की पाठ पढ़ाती रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। ओ श्रीमद् रामचरितमानस की ओ पतित पावनी कथा। ये काग सुन जी महाराज गरुड़ जी के प्रति एक बात कही का। देखिए श्रीमद् रामचरितमानस में बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे वक्ता में चार प्रमुख मानी गई। लेकिन दो अनुभवी वक्ता हैं, दो अनुभवी वक्ता। निज अनुभव में कहूं खगेसा। कागभूषण जी महाराज अपन अनुभव की बात करते हैं। और वो कहावत है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव करने वाला दो मिलिन। एक तो कागभूषण जी महाराज निज अनुभव में कहूं खगेसा। ओकर अनुभव का है तेलना। और भगवान देवादि देव भूत भावन भोलेनाथ पार्वती तिहिन उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये दोनों जन अनुभवी है। और दोनों का अनुभव में का सही है। श्रीमद् रामचरितमानस के हमारे प्रसंग आए दोनों में। आज दोनों के प्रासंगिकता है केवल और केवल राम के भजन। निज अनुभव में कहूं खगेसा। कागभूषण जी महाराज की मोर अनुभव में यही बात है। का बोले बारी मथे होई बरू सिकता ते बरुते पर बिन हरि भजन न भव तरही। यह सिद्धांत अपेलहा सिद्धांत की कैसनो कर ले पर बिना भगवान के भजन के तोर बेड़ा पार नहीं हो सके, नहीं हो सके। भगवान शंकर भी की नुमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सच केवल है तो भगवान के भजन है। लेकिन आज आदमी भोजन तो डपट के करे लेकिन भजन न करे। देखिए प्यारे भोजन डपट की नहीं होना चाहिए। हम भोजन करें ते कर डपट। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चटौद वाले मन कथे गाड़ी ढलो खींच कर खड़े हैं। हम मन के गाड़ी खींच कर खड़े हैं। एक खुशा रौली लीले भीड़ घेरते कर सती डपटे। आओ भजन में कोई डांट डपट नहीं है। भोजन में
मात्रा है प्यारे भोजन भामे मात्रा भो ज्यादा खाबे ना ओ। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं, भजन में कोई मात्रा, जितना चाहो भजन कर लेना चाहिए। लेकिन ये भजन दिमाग में नहीं बल्कि दिल में होना चाहिए। हाँ, केवल और केवल दिमाग तक नहीं, दिल तक उतरना चाहिए। हाँ? मैं निवेदन करना चाहूं, केवल अभी बहुत सारा गीत चलिस मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितना प्यारा गीत है। मैं कहता हूं एक बार एक खोपड़ी के भाग को खिला, मेरे खोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे जब मेरे एक बार। अरे झोपड़ी के भाग तो जागने करी प्यारे, एक बार खोपड़ी के भाग तो जगा ले, केवल और केवल भगवान के भजन कर ले। अन्यथा जीवन के काम भरोसा क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्राप्त को ज्ञान खिली न खिली, मलियागर की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, हरि नाम सुमर हरे रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। कोई भरोसा नहीं। रात में जैसे चंदनी चंदा दिखाते बिहनिया कहाँ जाते थे करता पता नहीं चले। पानी के बरसेले पानी में फोटका बनते, फोटका कक्का बेकत पुठी देखो कोई गारंटी नहीं है। वो इसलिए जीवन कबीर जी की हिन पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। ऐसा जीवन में ये सिद्धांत ला व्यवहार में उतार के देखन। आजकल सिद्धांत अलग होते और व्यवहार अलग होते। सिद्धांत में अगर व्यवहार खरा उतर जाए तो जीवन कृत्य है, जीवन धन्य है। बाबा जी वो सिद्धांत का प्रतिपादित करेंगे। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत। बिनु हरि भजन न भव यह सिद्धांत। बिनु हरि भजन न भव यह सिद्धांत। ये जिंदगी दो दिन के, 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 अजीब चक्कर गजब गुमान, जिंदगी दो दिन की, चक्कर गजब गुमान, जिंदगी दो दिन की। ऐसा क्षण भंगुर जीवन में ये सिद्धांत ला अपन हृदयांगम तो करन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखें, बारी मथे घृत होई, बारी मथे घृत होई बरु। अरे पानी मत के भले वो घी बना ले। दाई मन बैठे हैं, कोई रौतैन घलो होई, ओमन जानते दाई मन कभू ओमन हा घी बनाना रही त दही नहीं मती तब लेवना बनथे, ओला चुरोही त घी बनथे। ओकर पहली दीपक ज्ञान में भी ये बात बहुत सारा प्रक्रिया अपनाएगी। हाँ, श्रद्धा धेनु, श्रद्धा रूपी गाय ला हाँ हरिहर हरिहर चारा खवावे तो पहनही, तब वो नोई में नो के राउत दुही, तब ओला चुरोबे जमोबे और तब कहीं जाकर के ओला मतबे, तब कहीं मक्खन नहीं ओला फिर पकाबे, तब घी बनते। और एक आदन ममता मल घलो जल जाते। अतेक प्रक्रिया के बाद घी बनते। लेकिन वैज्ञानिक के दादा, वैज्ञानिक युग आए, वैज्ञानिक मन हो सकते पानी ले घी बना ले। गोस्वामी जी महाराज लिखिन, बारी मथे घृत होई बरु, पानी मत के भले घी बना ले। यद्यपि संभव नहीं है, सिकता ते बरु तेल और रेतीन पेड़ के भले तेल निकाल ले की महू तेलिक जाता दाई हो। तिलहन वाले ही हमन घानी पेरा तब तेल है निकले, कभू रेती पेड़ पे तेल नहीं निकाल सके। लेकिन वैज्ञानिक के दादा कोढ़ा के चलते, कोढ़ा के चलते रेती घलो चल जही तेल तो कोई बात नहीं। लेकिन
बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। पर बिना भगवान के भजन के संसार सागर से बेड़ा पार नहीं हो सके। बिना हरि भजन न भवतरी, ये भाव का है? ये भाव, अरे भगवान के भजन के बिना ये भाव सागर पार नहीं हो सके। ये भाव पार नहीं हो सके। ये भाव का है? ये भाव एकात्मन होती तब तब। ये भाव बड़ा गंभीर समस्या है। और जैन भावला मेटे पर ही गोस्वामी जी महाराज आत्मनिवेदन करीन रामचरितमानस न लिखी न आखिरी दोहा में। मोह समदीन नदीन ही तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव। ये सम होती तो 2 4 8 10 12 ऐसे होती। ये विषम है। ये विषम भाव का है? बोले विषम भाव अर्थात ये एक हुई, 3 हुई, 5 हुई, विषम। और सचमुच में ये विषम भाव का है? एला समझे वर एक कहूं कबीर और धर्मदास जी के बीच के बात हम चर्चा करन। धर्मदास जी महाराज घलो कीन जन्म मरण और गर्भ बसेरा त्रय दुख मेटहु साहेब मेरा। अब लगते कि ये 3 है और तीनों का एक विषम भाव है। जन्म के दुख, मरण के दुख और ओकर ले गर्भ बसेरा के दुख। ये तीनों दुख ला मिटाना है तो भगवान के भजन करना जरूरी है। और नहीं तो 84 चक्कर में चलत रहा, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। आवागमन के चक्र छूटने वाला नहीं है। पुनरपि जननम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आवागमन के चक्र छूट नहीं सके। कब तक? जब तक भगवान के भजन नहीं हुई। ये विषम, ये भाव बिनु हरि भजन न भाव तरई। ये भाव सागर ले तरना है ता। ये भाव सागर ही है। जन्म के दुख, मरण के दुख और गर्भ के बसेरा के दुख। जन्म के दुख अतेक जबरा दुख है। दाई मान जानते हैं हड्डी टूटे के जेला प्रसव की पीड़ा में हड्डी टूटे के समान दर्द होते हैं। जच्चा बच्चा ला खतरा रहते हैं। लेकिन कोनो कोनो मन कीन नहीं जी ओ कर ले ज्यादा जबरा दुख मरण के दुखे की। सही बात है। मरण के दुख जिन जिन मन मरे होई थे मन जान नहीं अभी हमार पारी। बोले श्यावर रामचंद्र की। लेकिन सुने बर मन थे मरे के दुख वो हरे कि मरे के 52 बिच्छी झार रहते कथे। अब गिनती लगा ले, आंकड़ा गुना कर ले। अतीक झन में जरूर एक आध बिच्छी झार तो हुई। अब मोर जीवन में तो एक बार लगी गई है 24 घंटा झुनझुनी नहीं उतरे रहा। अब बोला 52 से गुना कर बे 52 बिच्छी झार ता आंखी टेटरा निकल ही, मुंह गजरा निकल ही, प्राण छूट जाई नहीं बात। लेकिन कोनो कोनो मन कीन ये जन्म के दुख ले जबरा मरण और मरण के दुख ले गर्भ के बसेरा के दुख लगल होई। कैसे? 1-2 दिन के बाद समझ में आते हैं। एक आध महीना के बाद समझ में आए। 9-10 महीना ले और वो भी सोच भाई नहीं। उल्टा दाई के पेट में जहाँ कोई जगह नहीं है मल मूत्र में सना के उल्टा टंगाए है। वो कतका जबरा दुख ही बोला दुख पाए तभी जाने। तब भगवान से निवेदन करें और तब कहीं भगवान कृपा करी की करी करुणा न देहि देत ईसमिन हे सनी। भगवान कृपा करके ये जीवन ला दी। और जब जीवन ला दी तो हमला क्या करना चाहिए? बोले भजन में लगे रहना चाहिए। भजन में लगे रहना चाहिए। ये सिद्धांत है। नहीं तो बिन हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। लेकिन कबीर जी कीन का अंडा था तब बोलता जी बच्चा ओ जी बच्चा बोलत नाही। आजी बच्चा बोलत नाही। अंडा था तब बोलता जी बच्चा बोलत नाही। ओ जी बच्चा बोलत नाही। बच्चा बोलत नाही। कबीर जी की अंडा था तब बोलता। अंडा देखे दाई भैया अंडा देखे देखे हो ना लजाओ देखे हो तो देखे हो नहीं देखे क्यों नहीं देखे हो।
अंडा देखे हो ना, कबू अंडा बोले, कबू अंडा बोले है। कबीर जी के अटपट बानी झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे चटपट मुक्ति होए। कबीर जी बड़ा जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हम जिंदगी में अंडल बोला नहीं देखें, लेकिन कबीर जी की अंडा था तब बोलता और बच्चा बोला नहीं, और अंडल बच्चा निकल गया। चुप रख नहीं रहा, वो चीव 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 ऐसे कहीं कहा चुप रही का चोंच लाई से धर बिना त भले का तन चुप रही नहीं, चुप रही वहां सूतत चुप नहीं रहा। लेकिन कबीर जी उल्टा बोली, अंडा था तब बोलता, बच्चा बोला नहीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूं, अंडा वो गोदरी कुकरी कंडा के बाद नो है प्यारे, हमारे जीवन के घटनाक्रम है। कबीर जी अध्यात्म के धरातल में उतर के कि जब ये अंडाकार में मांस के लोथड़ा के रूप में मां के गर्भ में 9-10 महीना तक रही, तब बोला रही, हे भगवान तोर भजन करूं, बोले गर्भ से बाहर निकाल दे। तब भगवान कब हूं कि करी करुणा नर देहि दे तई सुबिरु हेसनी। भगवान अनुग्रह करके कृपा करके ये जीवन लतीस और जीवन लतीस तहने बच्चा बोला भुला गए, जन्म धरी तहन केहे भगवान कहते केहे शुरू करना भैया, का देरी करत। अब वो तो भीतरी निकल गए, केहे तो शुरू कर, तहन लइका शुरू भूल हो जते। काके हैं भगवान कहते भजन करूं के तहन सुखा लवारी मार देते। कहां के हैं हद रे लबरा। भगवान से लवारी, भगवान से छल, भगवान से प्रपंच, भगवान स्वयं कीन मोहि कपट छल छंत्र न भावा, निर्मल मन मन सो मोहि पावा। मोला अगर पाना है तो निर्मल मन होके होना चाहिए। कबीर जी कही पड़े, अंडा था तब बोलता सी, बच्चा बोलता सी, बच्चा बोलता बच्चा बोलत नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। मूर्ख समझत नाही, भजन माला रे भाई, भजन माला रे भाई, भजन माला रे भाई। मोरा सतगुरु पकड़ा बाजी, मोरा सतगुरु पकड़ा बाजी, मोरा सतगुरु पकड़ा भजन माला रे भाई, भजन माला रे भाई, भजन माला रे भाई। कबीर जी के एक और अटपटापन, वैसे वो लोग कहना नहीं चाहिए लेकिन लगे लगे कहीं भी देते। मुखड़ा है भजन में लागे रहना भाई, अन्यथा बिनु हरि भजन न बहुत हरि, या सिद्धांत अपेल। कबीर जी एक और पद की इनका, पहले जन्म हमारा हुई है पाछे बड़ा भाई, ओ जी पाछे बड़ा भाई, आजी पाछे बड़ा भाई। कबीर जी की पहले जन्म हमारे हुई है पाछे बड़ा भाई। श्री में इसमें होते हैं बड़े भाई पहली जन्म धर थे कि छोटे पहली जन्म धर थे दाई। हम ये मंच में दोनों भाई बैठे हैं, ढोलक बजाते थे मोर बड़े भैया है। हाँ अब बताओ श्री वाले मन
कभी भी सही की ही गला का विचार। बड़े भैया पहली जन्म धरी में पहली जन्म धरी। अरे बड़े भैया जन्म तो धरी लेकिन अपने जन्म धरी से बड़े भैया की जन्म धरी एक ही जन रहती तो बड़े भैया हो जाते। बड़ा सीखी मारा मैं जन्म धरे तो बड़े भैया होकर पहली बड़े नहीं रही। कबीर जी के बात सही है। पहली जन्म हमारा हुई पाछे ओ जी पाछे बड़ा भाई आजी पाछे बड़ा भाई धूमधाम से पिताजी जन्म पिताजी जन्म धूमधाम से पिताजी जन्म। पिताजी पहले पिताजी नहीं हो जाए हम जन्म धरे तब पिताजी बने। सिद्धि कबीर जी की धूमधाम से पिताजी जन्म। धूमधाम से पिताजी जन्म पाछे जन्म भजन लागे रे भाई भजन लागे रे भाई भजन लागे रे भाई मोरा सतगुरु बंदना बाजी मोरा सतगुरु बंदना बाजी मोरा सतगुरु बंदना भजन लागे रे भाई भजन लागे रे भाई भजन लागे रे भाई भजन लागे रे भाई भजन लागे रे प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। अब बोलो लागे रहना चाहिए कि नहीं लागे रहना चाहिए? भजन करना चाहिए कि नहीं? अगर भवसागर हो पार होना है तो भजन जरूरी है, अन्यथा बिन हरि भजन न बहुत तरी या सिद्धांत अपेल हे अपेल सिद्धांत आए। लेकिन आदमी भजन कर ही तब काबर एक कलयुग आज की युग होती तो आज कर लेती। कलयुग कबीर जी चेतावनी दिन काल करंते आज कर आज करंते अब पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। लेकिन मैं इनके तो कर ले चौचौना चौचुरा है वाह महाराज वाह। आज करंते काल कर काल करंते परसों जल्दी जल्दी क्या है भैया जीना है कई वर्षों जी ऐसे नहीं पी की बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिंदगी भर आदमी कुछ नहीं करना चाहे काली 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 दिन निकाल एक कल की युग है आज की युग होती तो आज कर लेते कल कभी आने वाला है। जिंदगी भर काली काली कही के आदमी जिंदगी पहा दही आखिर खटियम पचत रही तब बोला भजन के सुरता नहीं है तब पड़ोसी कथे गीता सुना दे वो गीता। जिंदगी भर जे रीता रिश्ते लभी का गीता सुनाना विचार करके देखो। गीता सुनही कब मरे बेर गंगा जल पियही कब मरे बेर महाप्रसाद कवही कब मरे बेर तुलसी दल कवही कब मरे बेर और गाय कुछ झलो छुवही कब मरे बेर। तो जिंदगी भर का सुनी का प्रसाद कई का जल पीस का कर कुछ छुईस बधिया वो कर आखिरी बेर वही नहीं लगे ही ओल पार एक सियन ही रही से जिंदगी भर भगवान के नाम कहीं भी नहीं करी। ओकर बेटा बड़ा चिंतित हो गए और उपाय सोची कि चलो मैं कम से कम भगवान की कथा करवा दूं तब मोर महतारी ओकर सन में भगवान के नाम ले ली और संसार सागर ले तर जी। सुंदर 9 दिन के भागवत महापुराण के आयोजन करी और व्यास गद्दी में बैठ के महाराज 9 दिन तक कथा की। समहेरा होकर महतारी बैठे रहा है लेकिन वो इसने पानी तीर में पत्थरा रहते फिजबे नहीं करे
तन भर बैठे रहे मन भंडार ढागे रहे कौन जानी वो हम बड़े दाना वाले रहर दाल घर बहुत रहन देती छोटे दाना वाले लोग 3-4 चौहट बड़ा तन बैठे भागवत कथा पंडाल में मन भंडार में गए ऐसनो कोई काम ओकर बेटा सोची सतेक बड़े आयोजन में सफलता नहीं मिली रामायण वाले वाला घर में बुलाई और घर भीतरी रामायण कथा सुनवा करके मोर महतारी को उद्धार करना है कि आगुच में बैठारी सपन महतारी लेकिन उसने मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलाई बिरंची सब भगवान के नाम कहिबे नहीं करी बिहनियल तरवार भर के बैठे रहे का बताऊं भगवान एक बार भी भगवान के नाम लेती तो कर जीवन नहीं अपार हो जाती लेकिन भगवान के नाम कहिबे नहीं करे तरवार भर के बैठे रहे अपना बटोरत बिहनिया लोग बहू ऐस देखी अपन ससुर ला कैसे करतो हो का बताऊं बहू ये दाई के मारे में परेशान हो गए अरे एक बार भी भगवान के नाम लेतीस भगवान के भजन करतीस तो एकर जीवन में अपार हो जाती जास नाम सुमरत एक बारा उतरे हिनर भव सिंधु अपारा ये भव पार हो जाती और नित दिन हरि भजन न भव धरी सिद्धांत अपेल है एकर भव सागर पार करे बर एक बार तो भगवान के नाम कही देती लेकिन ये कहीं भी नहीं करे और जब ये भगवान के नाम लेती से कर जीवन बेड़ा पार हो जाती और हमार कुल धन्य हो जाती भगवान देवादि देव भूत भावन भोलेनाथ कीन कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज गुनीत जैन जीव के जीवन में परमात्मा के चरणों के प्रति परायण हो जाए माध्यम कहीं रामायण हो जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाते धन्य हो जाते हैं लेकिन ये भगवान के कहीं नाम लेबे नहीं करे ओकर बहु बड़ा चतुरा रही ओकरे फिकर करते हो तो जाओ नहीं अभनपुर के काबर वाह हमर नंदोई भाई ले आनु कौन ओदाई कही तन सीताराम हो तोगे तुमन नहीं सुने का हो कथे काला भागवत में महाराज बताई सो अजामिल अपन बेटा के नाम नारायण रख के तर गए भागवत में बताइए महाराज हाँ यम के दूत मन आए तान ये बेटा नारायण वो नारायण के अपन बेटा नाम ले तो यम दूत मन हाँ भगवान के नाम ला ले थे कहीं को मन छोड़ के चल दे ऐसे कई बार घटना घटी ता यमराज पूछी कैसे वो नीलाव जी ता वो मन कहीं है वो जावे नारायण के नाम ला लेते तब ओढ़ नारायण के पार्षद मन आकर के ओ अजामिल अपन विमान में लेकर के चल गई मैं निवेदन करना चाहूं ये कथा सुने रहे तो वो कथे कि हमार नंदोई भाई के नाम ली हो जाओ ले आओ ओकर ससुर ल जमे सन लगी इस बात है काबर बड़े बड़े आयोजन में सफलता नहीं मिले रही और सच बात भाव को भाव अनक आलसु जपत नाम मंगल दिसी दसहु भाव जपे को भाव जपे नाम जपे फायदा मिलते तब तो गोस्वामी जी महाराज घलो गेंद तुलसी अपने राम को रीज बजबया खींच खेत पड़े सो जागी है उल्टे सीधे बीज कोनो किसान धान के नोकतल धर के नहीं जगाई जी छींच देते सब जाग जाते धरीस गाड़ी ओकर ससुर दंदन दंदन पहुंच गया भरपूर अपन दमान लगते चलो तो एक कनी कथे का घर दाई कर जहू और कोनो दाई के पूछना बरहे बस योजनाबद्ध परमात्मा के नाम कहलवाए बार अपन दमान में धर के ओकर बेटा ऐस गांव के एक जन पूछत रहे वो चिंथस दाई चिन्हा तो बेटा ते नंदू असगा एक जनो पूछिस मोल चिंथस यान ते चिन्हा तो बेटा ते जगवा असगा अब योजनाबद्ध परमात्मा के नाम कहलवाए बार ओकर बेटा अपन दमान में धर के लई हमर भारतीय संस्कृति के अनुरूप सुंदर अपन बूढ़ी सास के प्रणाम करी आओ प्रणाम करिस त गोरसरिया ढहा मुनसरिया ढहा कुछिस मोल चिंताव नहीं हो चिन्हा था बेटा तै चंपा घक दमानो हसगा इस पर सीताराम कोटि जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही और जब तक मुख में राम के नाम यही प्यारे मैं निवेदन करो ये सिद्धांत गोस्वामी जी महाराज ने अपेला सिद्धांत रखिन कि बिनु हरि भजन न भाव तरी या सिद्धांत अपेल ये जीवन जो मिले है वो केवल और केवल भजन करे बर मिले देह धरे करिया फल भाई भजई राम सब काम बिहाई ये देह जो मिले हैं वो राम भजे बर मिले हैं और राम भजना है तो मैं निवेदन करो आज हमला वो दूर की यात्रा करना पड़ी जहां राम के कथा हो जहां राम के भजन हो लेकिन संभल के प्यारे
ये घनघोर अंधेरी रात में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अनेक लुटेरा जो हमारे पुण्य के गठरी छीने जाते एकर से अगर बचना है तो अपन जीवन के गाड़ी के बागडोर राम जी ने सौंप देवन तो धीरे 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 जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। जाना दूर रात अंधियारी 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 जाना दूर रात अंधियारी सर पे गठरी भारी 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 चोर खड़े मार्गवा लूटे हो अजगर जता रखवाली 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 ये गाड़ी मोर रंग रंगी पहिए लाल गुलाब पहिए लाल गुलाब पहिए लाल गुलाब ये गाड़ी मोर रंग रंगीली पहिए लाल गुलाब प्रस्तुत पद संत कबीर जी की है। ये शरीर ला ये गाड़ी के बतौर बतावत कबीर जी की ये अतका सुंदर भगवान गेल बनाए सुंदर को जो सुंदर करई अतेक सुंदर रचना है लेकिन एकर सुंदरता के कारण का है मैं निवेदन करो सुंदर तब है जब भीतर में बैठे राम और नहीं तो आदमी कद को स्नो पाउडर लिपस्टिक लगा के चुप चुप ले बैठे रहे टुप ले कोनो प्राण छूट जाए तो मजाल है घर वाले मनो कोनो 2 दिन राग है बने सुंदर दिखाते वो 2 दिन राम देव कोनो सोची ए बात तो तथ्यला प्रमाणित करते हैं कि सुंदरता के पैमाना कुछ और है लेकिन वास्तविक सुंदरता ला दरकिनार करके आज सुंदर बने शौक के मारे हमारे दाई माई बन के आके के प्राणी माचे हां ब्यूटी पार्लर में जवान नौजवान की तान वाला देखते ना ऐसे हेयर स्टाइल का पूछ रहे हैं मानो मानो बापुरा ला सुता तानी एकदम ध्यान चुम देते चुम 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 लेकर खाए ऊपर एकदम ठाठ ठाठ जनो मनो ए साल सिररी वाले मन नवरात्रि जमाना ला शीतला छोड़ के उनके मुड़ी मुड़ते एकर से सुंदर नहीं होए प्यारे सुंदर तो जीवन तब है जब भीतर में बैठे परमात्मा के अनुभव हो जाए ये गाड़ी मोर रंग रंगी पहिए लाल गुलाब पहिए लाल गुलाब पहिए लाल गुलाब बैठन वाली छै छबीली 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 आंगन वाले राम गिर गिर लाली आंखों
मोर राम गाड़ी की रेत में और जाना बड़ी है जाना बड़ी है दूर जाना बड़ी है दूर गाड़ी अटकी रेत कबीर जी की हमार जिंदगी के गाड़ी रेती में फंस गई। ये रेती का है बोले हमार जीवन के विकार रूपी रेती में जिंदगी के गाड़ी फंस गई। कब संत मन ने पंथ बताई वो पंथ में चले न छोड़ के हम कुमारगी हो चुके हैं। अरे हम वो रास्ता में चल पड़े हैं रास्ता के चेतावनी विभीषण जी रावण दीन काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ वो पंथ में चले के शुरू करते हैं। एकर से थी हमारी जिंदगी के गाड़ी वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विकार रूपी रेती में फंस गए। आज हमारा समाज जो है चंद पैसा के लालच में धर्मांतरण जैसे विभत्स घटना के शिकार हो जाता है। बोले सिर्फ और सिर्फ अपन धर्म कर्म लनी जाने के परिणाम है। कबीर जी की गाड़ी की रेत में और जाना बड़ी है दूर जाना बड़ी है दूर जाना बड़ी है दूर धर्मी लोग तो पार कर गए 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 पापी कचना छूए गिर गिर गाती हमको मोर नाम गाने चल हुल हुल गाती हमको मोर नाम गाने मोर नाम गाने मोर नाम गाने मोर नाम मोर राम गाने चार जने निवर उठाई चला काट की डोरी चला काट की डोरी चला काट की डोरी चार जने मिले अर्थी उठाई चला काट की डोरी। जिंदगी में भगवान के भजन तो करवे नहीं करी अंत में जब प्राण छूट गए तो चार जन अर्थी उठा के वो लखान पे बोही के ले चल पड़ी। जिंदगी भर को कर कोई कदर नहीं हो सकी। लेकिन एक शायर बहुत सुंदर बात की कि जी रहा था मैं अकेले अकेलापन के शिकार हो गया। जी रहा था मैं अकेले अपने सांसों के साथ जब सांसों ने भी साथ छोड़ी तो अब जमाना चल रहा है। जेकर मुंह देखना पसंद नहीं करे जियत रही तो मरे के बाद होकर हंसत वाले फोटो लही घर के मेन दीवार में लगाई प्लास्टिक के सही लेकिन हार ला चढ़ाई और ऊपर से अगरबत्ती घलो जले। कब जब आदमी मर जाए जियत रही तो कोई कदर नहीं भैया लेकिन मरे के बाद इतना मान सम्मान इतना मान सम्मान इतना मान सम्मान ला देखते ना कबू कबू मरे के शौक लाग। मैं नहीं कबीर जी की जा मरना से जग डरे जा मरना से जग डरे मोरे मन आनंद। कबीर जी की जा मरना से जग डरे मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कब ये शरीर के प्राणांत हो जाए और कब वो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए। ये जीवन के सुंदर स्वभाव। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता सचमुच में मरे के बड़ फायदा मरे के बड़ फायदा और वैसे पीला लाइट लगभग समय की समाप्ति की सूचना हो चुके हैं। फिर भी एक निवेदन कर दो मरे का फायदा जानना है ना तो जाते मैं एड्रेस दे देता हूँ डिटेल में आप लोग पूछ लेना काबर अब पीला लाइट जल चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं है कि मैं मरे का फायदा बताऊं पर एक एड्रेस दे देता हूँ। पूछो कौन LIC के जे LIC के जे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कितना फायदा।
एक शायर तो बहुत LIC वाले पर की अगर कोनो हो ही ना तो क्षमा नहीं मांगा तो कमीशन शेयर कर देना। बोले सियावर रामचंद्र। एक शायर तो LIC वाले पर की ये LIC वाले भी क्या जबरदस्त कहर ढाते हैं। LIC वाले क्या जबरदस्त कहर ढाते हैं। पत्नी के सामने बैठकर पति के मरने के फायदे बताते हैं। एक जगह कंपटीशन प्रतियोगिता तैराकी प्रतियोगिता स्विमिंग पूल बना दी और स्विमिंग पूल में पानी भर दी। ए पार ले ओ पार तौर के निकलना है 5 लाख इनाम। पूरा सिर्री भर के मंजूरी आ गई। लेकिन टर्म एंड कंडीशन शर्तें लागू। बेईमान मन 4 ठो मंगर ला चारों को नम ढील दी। एक टहन 5 लाख ला देखे, एक टहन 4 ठो मंगर ला देखे। पूछी भैया मान ले नहा के 5 लाख और बीच में मंगर निपटा दिस्ता। बोले डोंट वेरी, चिंता करे के बात नहीं है। परिवार वाले वर सुरक्षा निधि 10 लाख की। एक जन आदमी 19 न पूरी छप 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 ए पार ले वो पार निकलिए। देखिए के मन खूब ताली बजे बधाई हो भैया 5 लाख जीत गए, 5 लाख जीत गए, 5 लाख जीत गए। खबर ला सुनी मीडिया वाले पहुंचे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। पूछी 5 लाख जीते ता तोल कैसे लागी। हफरत हफरत बेचारा की 5 लाख ला कोंडम डाल। पहले ये बता मोल ढकेली कौन, पहले ये बता मोला ढकेली कौन। बाद में पता चली सोकरे घर वाली ढकेल दे। जीत यही था 5 लाख, निपट यही था 10। फायदा देखी से एक मुर्दा के एटीट्यूड बिल्कुल अब तब मरने वाला है, मुर्दा होने वाला है अर्ध चेतना के अवस्था में। वो भी अपन एटीट्यूड देखे कि इसका बोले मरने के बाद एक और खता करूंगा। खता माने गलती, उर्दू के शब्द खता माने गलती, मिस्टेक। जीते जी आदमी गलती करबे करते, लेकिन हम मरने के बाद एक और खता करूंगा। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। 4 जने मिले चला काटी डोली, चला काटी डोली। ले जाके मरघट में धर गई, 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 ले जाके मरघट में धर गई। भूख दिए जस होली भैया, फिर गिर गई को बलराम गाड़ी, जब होली गाड़ी को बलराम गाड़ी, बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली। होली 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 बिलक बिलक के तिरिया रो छूट गई मोर जोड़ी, हो छूट गई मोर जोड़ी, छूट गई मोर जोड़ी। बिलक बिलक के तिरिया रो छूट गई मोर जोड़ी, हो छूट गई मोर जोड़ी, छूट गई मोर जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई हो कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो, जिंदोड़ी जिंदोड़ी भैया। गिर गाड़ी को बलराम गाड़ी वाली, चल होली होली गाड़ी को बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली, बलराम गाड़ी वाली। बलराम गाड़ी वाले, 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 बलराम
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये आप लोग श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया के विद्वज्जनों को सुन रहे थे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी, श्री साहू जी की प्रस्तुति। मुझे ऐसा लगता है पूरे परिवार के लोग आप लोग आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी प्रस्तुति। उमा राम समहित जगमाही, गुरु पित मातु बंधु को उनाही। स्वार्थ राग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक पत्नी अपने पति को ही ढकेल देती है मगरमच्छों के बीच। मर जाए तो 10,000 और जीवित रहे तो 5,000। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी। और सुनते समय रहता तो, समय के मर्यादा में सब बंधे हुए हैं जी। और भाग्यत की फरमाइश कर रहे हैं आप? नहीं है ना? नहीं है कथे।